साथ जी हाँ हाँ चलिए जी के साथ एंड मैं स्मार्ट ब्रेन क्लास। आज हम चलते हैं सेल्फ स्टडी के बारे में, और सेल्फ स्टडी में मेरे पास एक बुक है और वो बुक्स है सफलता के 24 अध्याय, बिकॉम टू वन फॉर यू, रीड दैट ऑफ यू, सोनू शर्मा। एक बहुत बड़ी सोनू शर्मा की बुक है, सफलता का 24 अध्याय। आज पढ़ेंगे इनमें में सबसे बहुत। वैसे भी हम रोज पढ़ते थे, लेकिन आज आपको भी इसके नैया में डूबना है। आप सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसकी प्रस्ताव क्या होती है। कहता है कि जीवन की इस यात्रा में मेरी हर एक उपलब्धि केवल मेरे प्रयासों का परिणाम नहीं है। मतलब जो हमारे जीवन में जो प्रयास है वो मेरे लिए परिणाम नहीं, बल्कि उन अनमोल रिश्ते और आशीर्वाद का फल है जिन्होंने मुझे निरंतरता सब्र दिया। मैं अपने परिवार के प्रति हृदय से कृतज्ञ हूँ। मतलब ये सफलता का पहली पन्ना, जो पहली जो प्रस्ताव में कुछ अंक रखता है, तो वो अपने परिवार का विशेष महत्व देता है। नहीं कहते रिलेशन टू बी हैप्पी बिकॉज टू वर्क फॉर अगेन, राइट। तो सबसे पहले ये अपने परिवार का अपने होश से हृदय से कृतज्ञ है। मेरी माँ मेरे लिए प्रेरणा का एक स्रोत रही है, और उन कठिन दिनों में जब हमारे पास बहुत कम था, मतलब जब हमारे पास कुछ नहीं था, ना के बराबर था, तो उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हम भाई बहन किसी किसी कमी का सामना ना करें। मतलब जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो उस समय का दौर ने हमारे भाई बहन का बहुत बड़ी सहारा दिया। और कहते हैं कि उन्होंने सुनिश्चित किया कि हम भाई बहन किसी से का सामना ना करें। मेरी जीवन संगी का धैर्य मेरी सबसे बड़ी शक्ति। मेरी दोनों बेटियां और चाहत और तुशिष्टा, हमारे सोनू सर की दो बेटियां हैं, एक है चाहत, एक होता है तुशिष्टा, अपनी मुस्कान से मेरे हर प्रयास को अर्थ देती। और परिवार के प्रत्येक सदस्य ने अपने प्रेम और प्रोत्साहन की ये यात्रा को सबल और सार्थक बनाया। सच कहूं तो उनकी शोभा इच्छाओं से मेरी सफलता का सबसे बड़ा लीड है। क्या है सबसे बड़ा लीड है? आप कहते हैं मैं दिशा के पब्लिकेशन की निर्देशक में श्री अभिन्यास का अग्रवाल और संपूर्ण प्रकाशनी टीम को मैं आभारी भी देता। आपके पेशेवर मार्गदर्शन, समय बंधन और सूक्ष्म संपाद के बिना यह पुस्तक हमने वर्तमान रूप से संभव नहीं कर पाते। तो सहयोग से प्रत्येक प्रकार से जुड़े सभी साथिक में ये धन्य है। अतः अपने पाठकों और श्रोता का कोटि कोटि आभार। आपका विश्वास है मेरे सबसे बड़ा पूंजी। देखो जीवन में क्या होता है कि जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीजें के लेकर आप आगे बढ़ते हैं। आपकी जन्म से लेकर आपकी वहां तक, मतलब जब आप एक नए एज में पहुंचते हैं जहाँ से सब कुछ समझते हैं, उस सबक का सबसे ज्यादा महत्व अपने परिवार आपको देता है। उस सबसे पहले कोई भी काम करे, आप कितने भी बड़े बच जाओ, तो उसमें सबसे पहला जो हक है आपके माता पिता, उसके बाद गुरुजन, और सबसे बड़ी पहल आपका टीम का है। तो सबको लेकर साथे चलना, ऐसे नहीं कि मेरी पहचान, ये नहीं कहता है कि मेरा अस्तित्व उसकी वजह से, ये कतई नहीं, बल्कि उसकी अस्तित्व से आपकी अस्तित्व का छुपा हुआ। यदि इस पुस्तक में कोई त्रुटि या कमी रह गई है तो मैं नितंग मेरी है। जो कुछ भी सार्थक है वह उन अनगिनत प्रेरणाओं और आशीर्वाद का देन है।
जिन्होंने मुझे साकार करने की ऊर्जा दी। अंत में तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ कि जिसका नाम अनजाने में उल्लेखित ना हो सका। मैं अंत में तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ जिनका नाम हम इस पुस्तक में नहीं दे पाए। हालांकि वर्षों की यात्रा के सहभागी रहे, मतलब इसमें जब हम यात्रा किए तो सभी व्यक्ति इसका सहभागी। अब कहता है कि मनुष्य की दुष्टता का कारण यही है कि हम सभी समस्याओं को सबसे पहले बड़ा और उससे निपटाने की अपनी योग्यता हमेशा कम आंकते। मतलब मनुष्य की सबसे बड़ी जो दुष्टता है वो क्या है कि दुष्टता का कारण क्या है कि एक छोटी सी समस्या को बड़ा बनाना, छोटी सी जो समस्या है उसको बड़े आकार में परिवर्तन करता, बस उस समस्या को सॉल्व करने की एक छोटी आंकड़ा होती है। जब मैंने 2 कमरे के मकान से जो बैंक के पास गिरवी रखा था वहां से उठकर 28 मिलियन सब्सक्राइब वाले मंच तक का सफर, उस समय का दौर था, उस समय का जो दौर था काफी उतना पॉपुलर नहीं था। तो वो समय क्या होता है कि जो 2 महल की मकान की गिरवी में रखा था आज वही बढ़कर 28 मिलियन सब्सक्राइब वाले मंच का ये इन्होंने सोनू सर तय किया। तब होकर हर हार जीत और आंसू से मुझे एक अनमोल कानून सीखा, वही 24 का नियम जो इस किताब में दहकाते अंगारों की ऊर्जा से काफी मुट्ठी में रखा। 25 साल पहले जब मैंने सड़क पर अपनी पसीने भीगी और कमीज के सपनों के नक्शे खींचे तब दूर दरार के शहरों में मेरी नाव नहीं जानता था। मतलब 25 साल की उम्र में जब अपना यात्रा शुरू किया तो उस समय का जो बैकग्राउंड था तो हमारे ना तो दूर वाले रिश्तेदार जानते थे ना नजदीक का ये का क्या कर। एकाडमिक सफलताओं से करोड़ टर्न ओवर कंपनियों को ट्रेन करने तक साधारण सी बचत से असाधारण संपत्ति खरीद करने का सब जिया जो कहानियों में ही पढ़ते। यही जीवन रक्त से लिखे सबक आपके सामने है। कभी कहानी में स्वाद है तो कभी कहानी में तर्के है। ये तो आंधी तूफान जैसी प्रेरणा ताकि आप सभी सीमाओं को तोड़ें, अपने सपनों की हकीकत को ढाले और वह बढ़े जिसे दुनिया की नामुमकिन मानता है। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है बल्कि ये आपकी हड्डियों को आग लगाने और दिमाग में विजन जगाने और दिल में जीत की धड़कन बढ़ाने के लिए। तो वो बहुत सारे ऐसे बुक्स होती है जो कि आपको सिर्फ पढ़ने के लिए स्टडी करते हैं, तो वो स्टडी आपके जीवन में उतना डालेगा नहीं रहता। तो उसके लिए क्या करते हैं आप, देखो ये जो पुस्तक है ये आपको पढ़ने के लिए ये नहीं बल्कि जीवन की सबक सिखाने के लिए और आपकी दिल में वो आग भड़काने की है जो अपने खोई हुई सपनों में नहीं। चलिए पन्ना दर पन्ना 24 अध्याय को जीते और अगर मेरी कहानी मुझ जैसे साधारण इंसान को असाधारण बना दिया तो तब आपकी अब बारी। मूल सेशन और वो साधारण इंसान को अगर साधारण बना दिया तो अब आपकी पारी। इन 2.5 दशकों में मैंने जो देखा सफलता का कोई जादूगर शॉर्टकट नहीं। मतलब जिन्होंने 42 एज में जब उन्होंने देखा कि सफलता का कोई शॉर्टकट है बल्कि 24 को ठोस कानून जो पसीने आंसू हंसी की स्टाइल में और जिसकी पत्र से तरह दे मन में रंच बस दे। मतलब मन में क्या हो गया, रंच बस दे। मतलब जीवन में एक बात है कि नॉट लिविंग टू यू शॉर्टकट बिकॉज टू शॉर्टकट डॉट हैप्पी लाइफ। मतलब कोई भी काम तुरंत नहीं, आपका उम्र जिस तरह पड़ाव में बढ़ता है उसके लिए भी वक्त लगता है, समझने के लिए भी एक वक्त लगता है, तो ये जरूरी है। हर एक अध्याय एक रोशनदान है जिसे आलसी सफलता की रोशन आपके चेहरे पर चमक दिख रही है। लेकिन यह किताब महज स्मरण नहीं,
यह एक एक्शन मैनुअल है। शब्दों के बीच बीच में मैंने चुटकुले बीज और देसी मुहावरे स्टेप बाय स्टेप मंत्र डाल, क्योंकि जो किताब हंसाते नहीं है वो प्रेरित कब करती है। मतलब देखो, जीवन में क्या होता है, जीवन में क्या होता है कि जब आप कोई भी पुस्तक आप लिखते हैं तो वो एक किताब में क्या होता है कि अगर आप आगे बढ़ते हैं तो उसकी देसी भाषा लेकर आगे बढ़ते हैं, तो वो व्यक्ति जब हंसाते हैं तो उस पुस्तक को आकर्षित करने में बड़ा मस्त आता है। ये सबसे बड़ी बात। चाहे आप कॉपीराइट के कर्नल ब्यूटर कर में घुट रहे हो या ड्रीम हो रहे, कॉलेज के हॉस्टल रूम की तंगी में महानता के पोस्टर चिपकाने वाले कोई जुनूनी हो, सफलता के 24 सत्या आपको वैसा ही झटका देगा जैसे बिजली के गिरने पर पेड़ को गिरता है, बिजली को गिरने पर पेड़ को मिलता है। आपको ऊपर से नीचे तक जागना पड़ेगा। पन्ने उल्टाइए और कानून अपनाए। अपने भीतर वो विस्फोट को इतने जोर से जगाइए कि आने वाले वर्षों को तब तक दुनिया सफलता की परिभाषा में तो आपके नाम से शुरू होकर आपके नाम पर खत्म हो। ईश्वर ने हमेशा कच्ची सामग्री ही बनाए, उसमें अंत के रूप में मनुष्य की चुना हुआ, जिसने किसान को बीज दिए, हवा दी, बरसात दी, मिट्टी दी, सब दिया ताकि वो मेहनत करके अपनी मनपसंद फसल उगा सके। उसने बनी हुई बनाई फसल किसान को नहीं दी। क्यों नहीं दी? कहता है इसलिए नहीं दी कि पसीना मिला दिया तो धरती को पकड़कर अनाज को बाहर आना ही पड़ा। देखो, इससे किसान ने ना सिर्फ अपने पेट भरा बल्कि संसार का अन्नदाता भी बन गया। ऐसे ही ईश्वर ने हमें रंग दिया, केसवर दिया, पर चित्र ने क्या है, कैसा बनाएंगे ये हम पर छोड़। देखो, कैनवस इस्तेमाल करके कोई भी पाब्लो पिकासो बन सकता है। एक सबसे बड़ी चीज है कि चित्र के अठरंगा दिया, बहुत सारे रंग दिए, पर उसको बनाने के बाद उसको ये नहीं दिया कि तुम क्या बनाओ, वो आप पर छोड़ दिया। जैसे हमको क्या दिया, खाद दिया, पानी दिया, बिजली दिया, हर चीज सुविधा दी, पर उसका काम करने का योग्यता आप पर निर्भर छोड़ दी। ऐसे ही विधाता ने 7 सुर दिया, पूरा गीत नहीं दिया। संगीत बनने का अधिकार उसने इंसान को नहीं दिया। उसी 7 सुर का इस्तेमाल करके कई फौसाना, कई लता मंगेशकर, कोई मोहम्मद रफी, कोई AR रहमान बन जाता है। मतलब 7 सुरों के जो बंधन था वो। इसी तरह ईश्वर ने समय को बराबर 24 घंटे ही दिया है और शरीर का सभी को एक जैसा ही दिया है। बस इसका अनमोल कैसे करना है वो इंसान को छोड़ दिया। इसी समय और शरीर का इस्तेमाल करके कोई राम हो गया है, इसी समय शरीर का इस्तेमाल करके कोई रावण बन गया। इसी शरीर का समय इस्तेमाल करके बुद्ध, कोई नानक, कोई मीरा, जिसके आने से दुनिया स्वर्ग हो गई। इसी शरीर का इस्तेमाल करके रांदेन खतरनाक आतंकवादी बन गया, जिसने दुनिया के नर्क बनाने का कोई कसर नहीं। आज यह बात बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि जीवन के इस खेल में रूसर और रेगुलेशन भगवान बनाए हुए, जिन्हें बदला नहीं जा। जब हम इंसान बनाए हुए खेल के नियम नहीं बदल सकते तो परमात्मा बनाए हुए कैसे बदल सकते? उदाहरण के लिए शतरंज के 64 खाने होंगे, चाहे चाहे पसंद चाहे हो या ना। ये अपने मैदान में 18 गेंद होंगे, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना। क्रिकेट की पिच 12 गज की होगी, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना। खेल के नियम के ऊपर सवाल उठाने वाले पर आप क्या कहें? शायद आपको मूर्ख कहें। तो अगर इंसान बनाए खेलों के साथ ऐसा होता है तो ईश्वर ने ही रचे, उन खेलों के बारे में क्या कहा जाए?
हमने बस उन नियमों को ध्यान रखकर खेलना होगा और ऐसा खेलना होगा कि एक बार में दग्गी रह जाए। बस यही चाहता हूँ। जन्म के समय सब एक एक ही होते हैं, पर मृत्यु के समय सब एक समान है। मतलब राय तो एक ही कहता है कि आप जन्म के समय सब एक ही धारा में रहते हैं, जब उसका मृत्यु होता है तो उस समय एक ना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी नियत, आपकी कीर्ति है कि आपने वहां होता है, पर आपकी नियति है आपने जन्म लिया, और आपकी कीर्ति एक समान नहीं होना चाहिए। मैं कहता बिकॉज टू बर्थ। इस किताब में 25 साल के संघर्ष और सफलता पाने की पूरी दास्तान बताने जा रहा है। एक एक बात दिल से कही गई है। उम्मीद है कि आप आपके दिल तक पहुंचे। और आज करेंगे एक अध्याय पर, और जहाँ की खुद पर विश्वास करें। Your greedy become to thought, your thought become to word, your word become to your actist, your actist become to habit, your habit become to value, your habit become to base। आने करने का अर्थ खुद पर विश्वास कैसे करें, सबसे बड़ी टॉपिक आता है। मनुष्य जाति जितनी कमाल है, पेड़ मनुष्य जाति कितनी कमाल की है। पेड़ पर धागा बांधकर पेड़ों पर विश्वास कर लीजिए, कुछ अच्छा हो जाए। सूरज पर विश्वास करके उसमें जल चढ़ाए कि काम बनेगा। चांद पर विश्वास करके व्रत रखेगा, लंबी उम्र हो। 40 करोड़ लोग कुंभ पहुंच गए स्नान करने हैं, इस विश्वास के साथ अगर डुबकी लगाई तो सीधा मोक्ष की प्राप्ति हो। डुबकी लगा लिया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो। कितनी हैरान करने वाली बात है। आपको सितारों और ग्रहों और अंगुली में पहनी हुई अंगूठों पर काले लाल पीले धागे पर विश्वास तो हो जाता, पर ईश्वर की सबसे नायाब रचना जो आप खुद हैं, आपको खुद पर विश्वास करते नहीं। जो चीज आपका भविष्य बना सकते हैं उस वह कहीं बाहर आपके भीतर ही, बस आपका खुद पर विश्वास होना चाहिए। देखो दुनिया में बहुत सारे चीज है, तो उसी में जल चढ़ाएंगे इस विश्वास के साथ आगे वो बढ़ सकते हैं। मैं बचपन से ही सोचता था कि आखिर क्यों सर्कस के खेल में हाथी को महावत एक जूट की रस्सी से बांध देता है। इसका मुझे जो जवाब मिला वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। जवाब में था कि बचपन में यह हाथी छोटा था। जवाब में क्या था? बचपन में ये जो हाथी था छोटा था, इनकी ताकत कम थी और उस रस्सी की ताकत काफी ज्यादा थी। क्या था? उस रस्सी की ताकत काफी ज्यादा थी। उसने बचपन में कई प्रयास किए होंगे, रस्सी टूट जाए लेकिन वह सफल रहा। मुझे रस्सी नहीं टूटा जाएगा, मुझे रस्सी नहीं टूटा जाएगा। कहता है कि बाद मुझसे रस्सी नहीं टूटेगा, मुझसे रस्सी नहीं टूटेगा, मुझसे रस्सी नहीं टूटेगा, मुझसे रस्सी नहीं टूटेगा। ये बात धीरे धीरे हाथी ने मानस में पटल में बैठ चुका। अब उसको विश्वास हो गया था ये रस्सी जूट की रस्सी है, अब कभी मुझसे कभी टूटेगा। इसे खोलने का विश्वास तो वह विरासत गजराज अब पूरी जिंदगी बिताने लगा। पेड़ उखड़ने की ताकत रखने में हुआ हाथी बस एक धागे नुमा रस्सी बन गया। तो आज का टॉपिक बस यही। झाड़ा पारा, धीरे धीरे झाड़ा